गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत आज जो प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं वह है लोकोक्ति। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति की परिभाषा समझते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं। ऐसा वाक्य, कथन या उक्ति जो अपने अर्थ विशेष के आधार पर संक्षिप्त रूप से किसी वास्तविकता को व्यंजित करता है, अर्थात वास्तविकता को दर्शाता है, लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ आपके अध्ययन के लिए यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। अब देखिए, इस परिभाषा को अच्छी तरह समझिए कि लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्ति जो शब्द है ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है, लोक प्लस उक्ति। लोक का अर्थ हो गया लोगों के द्वारा, उक्ति यानी कि कही हुई कोई बात या फिर कहावत। तो लोकोक्ति का अर्थ हो गया कि लोगों के द्वारा कही हुई कोई बात या लोगों के द्वारा की गई कोई कहावत। अच्छा, इसकी परिभाषा को आगे समझते हुए हम समझेंगे कि जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति का जो वाक्य होता है वह किसी उस बात की वास्तविकता को व्यंजित यानी कि वास्तविकता को दर्शाता है। और जो लोकोक्ति होती है वह लोकोक्ति जो होती है वह अपने आप में एक वाक्य होती है। अगर हम इसके साथ मुहावरे की तुलना करें कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, तो मुहावरे का वाक्य में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, वाक्य के शुरू में, वाक्य के बीच में या किसी भी वाक्य के अंत में। लेकिन जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। इसका मुहावरे की तरह किसी वाक्य के बीच में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि लोकोक्ति स्वयं एक पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा, इसमें हम ये देखेंगे कि जो मुहावरा होता है वह किसी बात को घुमा फिराकर प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वह वास्तविकता को ही दर्शाती है। अब हमने लोकोक्ति की परिभाषा को अच्छी तरह से समझा। अब हम कुछ लोकोक्तियों का अर्थ और उनके प्रयोग को समझेंगे। जैसे पहली लोकोक्ति है, अंत भला सो सब भला। परिणाम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। इसका अर्थ होता है प्रयोग, राजू ने परीक्षा देते समय चाहे कोई तरकीब अपनाई हो परंतु प्रथम श्रेणी में सफल हो गया। अंत भला सो सब भला। दूसरी लोकोक्ति को हम देखेंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है ऊंचा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। प्रयोग, रमेश का वेतन मात्र 2000 रुपया प्रति माह है परंतु प्रदर्शन अर्थात दिखावा ऐसे करता है जैसे बहुत पैसे वाला हो। सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगली लोकोक्ति है, अंत बुरे का बुरा। इसका अर्थ होता है बुरे का परिणाम भी बुरा होता है। प्रयोग, दो आवारा लड़के दुकान से चोरी करते हुए पकड़े गए, 3 साल से जेल में सड़ रहे हैं। ठीक ही है, अंत बुरे का बुरा। नंबर 4, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, अपने अपने स्वार्थ की चिंता करना। प्रयोग, हमारे पड़ोसी का संयुक्त परिवार है, वहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। वही बात है, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। नंबर 5, अंधा क्या चाहे दो आँखें। इसका अर्थ होता है वांछित वस्तु का मिल जाना। वांछित का अर्थ होता है जिसकी हमें इच्छा होती है, जिसको हम चाहते हैं, उसी वस्तु का मिल जाना। प्रयोग,
मनोहर के बेटे का दाखला बड़ी बड़ी सिफारिश से भी नहीं हो सका, पर एक चपरासी ने अपनी जान पहचान से करा दिया। अंधा क्या चाहे दो आंखें। नंबर 6, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है कि हानि उठाने के उपरांत पश्चाताप करना व्यर्थ है। प्रयोग, लापरवाह विद्यार्थी पढ़ाई के समय आवारागर्दी करते हैं, परीक्षा में फेल हो जाने पर रोते हैं, परंतु उस रोने का क्या लाभ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नंबर 7, अंधी पी से कुत्ता खाए, बिना विचार परिश्रम करने पर लाभ दूसरों को मिलना। प्रयोग, मेरी परीक्षा कॉपी से दूसरा लड़का नकल करता रहा, परिणाम आने पर परीक्षा फल रुका हुआ घोषित हुआ, वही बात हुई अंधी पी से कुत्ता खाए। नंबर 8, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है अकेला आदमी बिना दूसरों की सहायता से सफल नहीं हो सकता। प्रयोग, विद्यालय में जब कोई अध्यापक सहयोग नहीं करता तो अकेले प्रधानाचार्य कुछ नहीं कर सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नंबर 9, अंधों में काना राजा। मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ ही प्रधान होता है। अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा ज्ञान रखने वाला या थोड़ा जानने वाला। प्रयोग, श्याम की कक्षा में सभी विद्यार्थियों के अंक 17 से नीचे या आसपास थे, परंतु उसके 27 आ गए। इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। नंबर 10, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। प्रयोग, सोहन ने अपने दोनों साथियों को लड़ने से रोका, परंतु अपना हाथ तुड़वा लिया, वही बात हुई आ बैल मुझे मार। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ है। प्रयोग, राजू का भाई तेज रफ्तार में चलती साइकिल को हाथों से रोक रहा था। उसने डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ब्रेक लगा। सच ही कहा गया है, अकल बड़ी या भैंस। नंबर 12, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ कमाना। प्रयोग, चतुर ग्रामीण गाय भैंस पालन करके दूध के साथ गोबर गैस संयंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। नंबर 13, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं करना। प्रयोग, रामू के पिता नौकरों के बजाय अपनी सारी खेती स्वयं करते हैं। ठीक ही है, अपना हाथ जगन्नाथ। अगली लोकोक्ति है, आँखों के अंधे नाम नयन सुख। नामानुसार यानी कि नाम के अनुसार गुणों का अभाव। प्रयोग, श्याम वीर कहने को दरोगा है, परंतु सिपाहियों तक को आदेश देने में हिचकिचाता है। आँखों के अंधे नाम नयन सुख। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक। इसका अर्थ होता है हानि लाभ का विचार किए बिना काम करना। प्रयोग, हमारे पूर्वज अवढरदानी होते थे, जिसने जो मांगा दिया वही बात थी। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। अगली लोकोक्ति को देखेंगे। आम खाना या पेड़ गिनना, अपने ही काम से मतलब रखना। प्रयोग, सोहन को मेरा नाम बता देना, हर हाल में तुमको पैसा लौटा देगा। तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने। अगली लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई सगा या संबंधी न होना। प्रयोग, वे एक सच्चे सेवक देश सेवक हैं, निष्कपट भाव से सबकी समस्या हल करते हैं, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आगे नाथ ने पीछे पगहा। नंबर 18,
गेहूं के साथ घुन पिसना, अपराधी के साथ निर्दोष का फंसना।